पेश किए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। 2004 से रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 800 करोड़ की ये योजना अगले साल से लागू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट 10% की जगह सिर्फ 5% बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चिरंजीवी योजना की सीमा 5 साल से बढ़ाकर 10 लाख करने का ऐलान भी किया है। अगले 1 साल में सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ 10,000 होमगार्ड्स की भर्ती भी करेगी। ये होमगार्ड्स सरकारी कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे। कृषक योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश के 85 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए 600 करोड़ का अनुदान देने का ऐलान किया गया है। वहीं बीज उत्पादन के लिए 12 लाख लघु किसानों की 75 करोड़ का मुफ्त बीज दिया जाएगा। ग्रीन हाउस के लिए किसानों को 400 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 3 लाख पशुपालकों को मुफ्त बीज दिया जाएगा। किसानों के लिए फसल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही 15 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जाएगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाए जाने, सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जा रहा है। ये मॉडल जन जन के लिए उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य मापदंडों को प्राप्त करने का देश भर में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी, आगामी वर्ष से हम 3,500 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार हमारे प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेंगे। इसके मायने हैं कि राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम, राजस्थान सरकार का आज बजट पेश हुआ है, क्या कुछ खास है आखिर इस बजट में? चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से आज राजस्थान का बजट पेश किया, इन सब में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया। वहीं अगर ये भी देखा गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कहा जाता है कि राजस्थान के जादूगर हैं, जादूगर के पिटारे से कई ऐसे घोषणाएं की गई कि जनता को, आम जन को लाभ भी होने की बात है। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है, चिरंजीवी योजना को लेकर स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी योजना चलाया जा रहा था, उनके बीच में 5 लाख से लेकर 10 लाख के लोगों को 10 लाख तक की प्रावधान की बात करने की बात की गई है। वहीं अगर चिरंजीवी योजना की जो बात लाभ की बात की जाए, उनमें सबसे पहले की बात की जाए तो जिसमें कैंसर की बात करें, ब्लड कैंसर की बात करें, कि ये प्रावधान इन बीमारियों में चिरंजीवी योजना में लाने की बात की गई। वहीं अगर कृषि विभाग की बात की जाए, कृषि विभाग को देखते हुए कि पूरे राजस्थान जो कृषि का बिल की बात की जाए तो कृषि का बजट के बाद अलग करने की बात की थी, तो कृषि बजट में पिछले साल के बजट रूपरेखा में देखा है डबल कर दिए गए। पिछले साल की बात किया जाए तो 2,000 करोड़ बजट जहाँ घोषणा किए गए थे पिछले साल, वही इस बार की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 5,000 करोड़ कृषि विभाग के लिए अलग से कृषि योजना यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। ऐसे में अब पुरानी पेंशन योजना का क्या कुछ लाभ अब आने वाले लोगों को मिलेगा, किन लोगों को लाभ मिलेगा और इसमें आखिर खास क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा स्मिता की जो पेंशन योजना लागू की करने की बात कर रहे हैं, जो 2000 से कई ऐसे पेंशन को लेके, चाहे वो शिक्षा विभाग से कोई कर्मचारी रिटायर हुए थे या अलग से बात किया जाए तो शिक्षक विभाग में वहां पे 7वें वेतन लागू करने की बात जो सामने आए थे, 7वें वेतन के लागू करने की बात भी कहा कि 7वें वेतन लागू करने के बाद जो उनकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए रुका हुआ था, उन सबको लेटर में पहले जारी कर दिया गया। मगर देखा जा रहा बजट में उनमें प्रावधान को लागू किया गया। कहीं न कहीं 2023 को चुनाव को देखते हुए ये भी देखा गया है कि पेंशन बहाली की बात जिस तरह सामने आया है, चाहे विधवा की बात किया जाए या नरेगा की बात किया जाए, कहीं न कहीं अगर बात करें विकलांगों की बात किया जाए, जैसे अगर देखा बेरोजगारों की बात किया जाए वो उनको भी पेंशन दिया जा रहा था, किसी 3500 की जगह 5,000 रुपये कर दिया गया था। वहीं अगर विधवाओं की बात किया जाए तो जो 700 की जगह 1,000 रुपये कर दिया गया था। पेंशन में कहीं न कहीं प्रावधानों को कई ऐसे जटिलताएं थी, हर किसी को समस्याएं आती थी इस समय। इस सब के देखते हुए ये पेंशन बहाल करने की बात सामने आई है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पे लागू करने की बात है। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी फौजी, अगर देखा जाए जब यहाँ के फौज की जो सेना है वहाँ पे बॉर्डर पे जाती है, कहीं न कहीं इसको चुनाव से देखकर भी जोड़कर भी
देखा जा रहा है 2023 के राजस्थान का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के साथ ही 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और ऐसे में अब राजस्थान सरकार की तरफ से जो कई अहम घोषणाएं की गई है आने वाले समय में लोगों को काफी लाभ देगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम आपका। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने परीक्षा प्रतियोगी को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पिछले करीब 10 साल में ऐसे देखने में आया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी देरी, कभी अनियमितताएं, तो कभी हाईकोर्ट में लगने वाली याचिकाओं के चलते लगातार देरी होती रही है। इससे सालों से तैयारी कर रहे युवाओं में निराशा होती है। प्रदेश और देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। ऐसे में सरकार चाहती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी के मौके मिल सके। हमारी सरकार में युवा हित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दायर की गई तमाम स्पेशल लीव पिटीशन तक को वापस लेकर युवाओं को नौकरियां दी गई है। हमने ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है जिससे सारी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर हो। 10 लाख तक की प्रावधान की बात करने की बात की गई है। वही अगर चिरंजीवी योजना की जो बात लाभ की बात की जा रही है, उनमें